हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी की तिजोरी से। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, हो सकता है ये कहानी आपके ही लिए हो। थक चुके हैं यदि जिंदगी में कोशिश कर करके, तो ये कहानी एक बार जरूर सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक गांव था, एक राज्य था, और उस समय तो राजा ही हुआ करते थे ना। किसी कहानियों में तो ज्यादा राजा ही होते थे। तो उस राज्य में जो राजा थे, उनके दरबार में एक आगंतुक आते हैं। आगंतुक मीन्स कि विदेशी आदमी आता है और राजा को भेंट स्वरूप वो एक पत्थर देता है। राजा को जब वो पत्थर मिलता है तो राजा सोचने लगते हैं कि हमको क्या करना चाहिए इस पत्थर से। तो उन्हें ध्यान आता है कि वो अभी गांव में, अपने राज्य में एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। क्यों ना उस मंदिर में मैं उन्हें बहुत चाह थी कि एक विष्णु भगवान की मूर्ति जो है मंदिर में स्थापित कर दूं। तो राजा ने विष्णु भगवान की मूर्ति के लिए सोचा कि क्यों ना इस पत्थर से मैं विष्णु भगवान की मूर्ति ही बनवा डालता हूं। उन्होंने सोचा और फिर अपने महामंत्री को आदेश दिया कि महामंत्री, आप इस पत्थर को ऐसे मूर्तिकार को दीजिए जो कि इसका एक विष्णु भगवान की प्रतिमा, एक मूर्ति बहुत ही अच्छे तरीके से बना दे। महामंत्री ने उनके आदेश का पालन किया और वो ढूंढने लगे मूर्तिकार। तो गांव में एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार उन्हें मिला और उन्होंने वो पत्थर जो था उस मूर्तिकार को दे दिया। मूर्तिकार वो पत्थर पाकर बहुत ही खुश हुआ और महामंत्री ने कहा कि तुम्हें इसकी विष्णु भगवान की मूर्ति बनानी है। इससे वो मूर्तिकार और भी खुश हुआ कि भगवान की प्रतिमा बनानी है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और महामंत्री ने कहा कि उसके लिए मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 50 स्वर्ण मुद्राएं समझ सकते हैं दोस्तों कि कितनी उसकी कीमत होगी। वो जो मूर्तिकार था, महामंत्री के जाते ही मूर्ति निर्माण करने का काम शुरू कर दिया। वो एक अपने औजार में से एक हथौड़ा लेकर के आया और पत्थर पे जो था वो वार करने लगा। मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को काटना होता है, तो उसी से वो काटने लगा। वो कोशिश कर रहा था, हथौड़ा चला रहा था, लेकिन पत्थर जो था वो टूटने का नाम नहीं ले रहा था। शुरू में तो वो सोचा कि चलो मैं कर लूंगा, लेकिन उसने कई बार कोशिश की है। उसने 49 बार कोशिश करी है उस पत्थर को तोड़ने के लिए, पत्थर नहीं टूटा। 50वीं बार में बोला कि यदि इस बार ये पत्थर नहीं टूटेगा तो मैं महामंत्री को ये पत्थर सौंप दूंगा और उन्हें दे दूंगा कि ये पत्थर नहीं टूट रहा है लाख कोशिशों के बावजूद। 50वीं बार जब वो हथौड़ा हाथ में लेता है और पत्थर के ऊपर मारने चलता है, वो अचानक से रुक जाता है। वो सोचने लगता है कि 49 बार मैंने कोशिश की और ये पत्थर नहीं टूटा, तो क्या गारंटी है कि 50वीं बार में पत्थर टूट जाएगा। बस वो वहीं रुक जाता है और महामंत्री को वो पत्थर ले जाके राजा के दरबार में दे आता है। कहता है कि महामंत्री से कि साहिब, ये पत्थर जो है नहीं टूट रहा है, बहुत मैंने कोशिश किया, ये मुझसे नहीं बनेगा। अब तो महामंत्री के पास जब वो पत्थर मिल जाता है तो सोचने लगते हैं कि राजा ने आदेश दिया है, उस आदेश का पालन भी मुझे करना है, तो कैसे करे। फिर वो एक नया मूर्तिकार ढूंढने लगता है। साधारण सा मूर्तिकार मिल जाता है महामंत्री को, साधारण सा। फिर वो पत्थर जो था वो उस साधारण सा मूर्तिकार को ले जाकर दे दिया जाता है। और वो मूर्तिकार जब पहला बार ही उस पत्थर पे करता है ना फ्रेंड्स, बस वो पत्थर टूट जाता है, मूर्ति बन जाती है और 50 स्वर्ण मुद्राएं जो थी उस मूर्तिकार को मिल जाती है। तात्पर्य यह है कि यदि पहला मूर्तिकार एक कोशिश और किया रहता तो वो पत्थर टूट जाता और वो स्वर्ण मुद्राएं जो थी उसे मिलती, लेकिन वो वहीं पे हार गया। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज के लिए बहुत कोशिश करते हैं और अगले ही पल जब वो हमें मिलने वाला होता है तो वो आखिरी कोशिश हम नहीं करते हैं, हार मान लेते हैं। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक है आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। कोशिश तब तक करनी चाहिए
जब तक कि हम उस चीज को हासिल ना कर ले, वो हमारी पढ़ाई हो, हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसा मौका हो, हमारा कोई सपना हो, उसके लिए हमें आखिरी दम तक कोशिश करना चाहिए। हो सकता है कि इस कोशिश के बाद हम अगली कोशिश में कामयाब हो जाएं। बहुत सारे लोग ऐसा करके पीछे हट जाते हैं, लेकिन उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आखिरी कोशिश जरूर करें। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी की तिजोरी की कहानी? पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर कहानियां लेकर के आऊं। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और बस 2 लाइनों के साथ बाय कहूंगी आपको, समझ लो तो सहेली है जिंदगी, वरना उलझी सी पहेली है जिंदगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ।